राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार और जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से आज भागलपुर, नवगछिया एवं कहलगांव व्यवहार न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। साल के पहले लोक अदालत में विभिन्न मुकदमा और लंबित वाद का निष्पादन किया गया। इसके पूर्व भागलपुर में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत की शुरुआत जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश नारायण सेवक पांडे, डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, एसएसपी आनंद कुमार और न्यायिक अधिकारियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर किया। वहीं डीएलएसए के सचिव उमेश प्रसाद ने बताया कि आज के बाद राष्ट्रीय लोक अदालत 11 मई, 14 सितंबर और 14 दिसंबर को भी आयोजित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस बार भागलपुर सिविल कोर्ट में 19 बेंच, नवगछिया में 5 बेंच और कहलगांव में 1 बेंच पर सुनवाई हुई। बता दें कि पहली बार राष्ट्रीय लोक अदालत में ग्राम कचहरी के मामले की भी सुनवाई हुई। वहीं राष्ट्रीय लोक अदालत में भाग लेने के उपरांत जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने कहा कि इसमें हम लोगों ने हजारों केसों को टेक अप किया है। ये आज तो राष्ट्रीय लोक अदालत है, इसमें हम लोग हजारों केसों को हम लोगों ने टेकअप किया है, लोगों को नोटिस भिजवाया है और उसको समाप्त करने का प्रयास किया है। लेकिन मैं सबसे बड़ी बात कहूँगा कि जितने भी केसेस हो रहे हैं छोटे मोटे, वो मन में भेद के कारण से हो रहे हैं। छोटा सा मन में अंतर हुआ, दो व्यक्तियों के बीच में एक विवाद क्रिएट हो गया। मैं आम जनता से अपील करूँगा कि वो मन का भेद है उसको तुरंत समाप्त करें, ताकि वो केस के रूप में तब्दील नहीं हो। और यदि केस के रूप में तब्दील हो गया है तो छोटे से अंतर को समाप्त करें, ताकि वो केस समाप्त हो, वो सुखी रहें, उनका परिवार सुखी रहे, पूरा समाज सुखी रहे और बड़ी बात उनकी राशि बचे। क्योंकि यदि कोर्ट में आते हैं और हाजिरी लगाते हैं, वकील साहब हैं, उनको पे करना है, उनका आने जाने का वो भाड़ा लगता है, उसके बाद उनकी मजदूरी समाप्त होती है। ये सारे पैसों को यदि वो जोड़ेंगे तो एक केस में हजारों रुपए हमारी जनता खर्च कर रही है। मैं पूरी जनता से अपील करूंगा कि मन के भेद को समाप्त करें। दूसरा, ये सरकार की व्यवस्था है पंचायती राज सिस्टम में कि ग्राम कचहरी का कॉन्सेप्ट है, वहाँ सरपंच हैं, न्याय सचिव हैं, कचहरी सचिव हैं। वो व्यवस्था है, यदि छोटे मोटे वाद हैं तो उस ग्राम कचहरी में लाएं, ताकि वहाँ यदि वाद समाप्त हो जाते हैं तो हमारे जो जुडिशियल सिस्टम है यहाँ पे केस लोड कम होगा। तो हमारे जितने भी न्यायिक पदाधिकारीगण हैं, उन्हें जो बड़े केस हैं उनके डिस्पोजल में उनको सुविधा मिलेगी, वो अच्छा समय दे पाएंगे और उनका निस्तारण बेहतर तरीके से होगा। तो मैं आम जनता से पुनः अपील करूंगा कि मन के भेद को समाप्त करें और लोक अदालत में जितने सुलहनीय वाद हैं उसमें वो अपीयर हो और सुलह करें और खुश रहें, अपनी राशि को बचाएं और अपना रोजगार बढ़ाएं। थैंक यू। देखिए, हम लोगों ने करीब 8,000 वादों में करीब 30-35 हज़ार लोगों को नोटिस इशू किया। 8,000 केसेज को हम लोग टारगेट किए हैं। अब अधिकतम प्रयास हो रहा है, इसमें से कितने केसेज जो है वो सुलह के आधार पर निपट सकते हैं, ये आगे देखना। कितने बेंच बनाए गए हैं? कुल बेंच भागलपुर में 19 है यहाँ के लिए, और भागलपुर सदर के लिए, और नवगछिया में 5 है और 1 कहलगांव में। मोटे तौर पर हमेशा विवादों में घिरे रहने वाले और विवादित बयान देने वाले गोपालपुर के जदयू विधायक गोपाल मंडल ने एक बार फिर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने लोकसभा चुनाव को लेकर कहा कि मैं कभी निर्दलीय नहीं लड़ता हूं। निर्दलीय विधानसभा में लड़ता था, लेकिन लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए कम से कम 6 करोड़ रुपये चाहिए। प्रत्येक विधानसभा में 1 करोड़ रुपये चाहिए। मैं इतना पैसा कहां से लाऊंगा? अगर हम महागठबंधन से चुनाव लड़ेंगे तो कुछ पैसे नीतीश कुमार देंगे और कुछ नरेंद्र मोदी देंगे। वहीं टिकट के सवाल पर उन्होंने कहा कि टिकट तो मेरे पॉकेट में ही रहता है। गोपाल मंडल ने भागलपुर सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान करते हुए दावा किया कि वे 3 लाख वोट से चुनाव जीतेंगे। निर्दलीय विधानसभा हम निर्दलीय लड़ते हैं, कभी निर्दलीय लड़ते थे विधानसभा। पार्लियामेंट लोकसभा सीट लड़ने के लिए कम से कम 6 करोड़ रुपया चाहिए। प्रत्येक विधानसभा में 1 करोड़ कहाँ से पैसा लाएंगे भाई? अगर हम गठबंधन से चुनाव लड़ते हैं, कुछ नीतीश कुमार देंगे और मोदी जी हमको मदद करेंगे। हम गठबंधन से चुनाव लड़ेंगे, टिकट मिलने की उम्मीद है सर। अरे टिकटवा मेरे पॉकेटे में रहता है, क्या बार बार बोलता है जी? जीत सर, जीत 3 लाख से हम लीड करेंगे।
3 लाख से लीड करेंगे, जीत सुनिश्चित। मैं जो बोलता हूँ वही करता हूँ। और ये भागलपुर पार्लियामेंट में जितना जोर घटाव गुना भाग हमारा मजबूत है, किसी का नहीं है। जिसको कह देंगे इतना से जीतेगा उतने से जीतेगा। हम बोल दिए 3 लाख से जीते, 3 लाख से जीतेंगे। भागलपुर शहर के दक्षिणी क्षेत्र स्थित अलीगंज राधा कृष्ण ठाकुर बाड़ी स्थित शिव मंदिर में महाशिवरात्रि का आयोजन किया गया। बारात के बाद महाभंडारा का भी आयोजन हुआ। इस मौके पर प्रधान संरक्षक विजय कुमार शाह, अध्यक्ष सिद्धार्थ शाह, संरक्षक प्रमोद मिश्रा, सचिव संतोष कुमार शाह, कोषाध्यक्ष परशुराम शाह, जगदीश झा, बिंदेश्वरी शाह, विजय शाह, धीरज शाह समेत कई लोग उपस्थित थे। वहीं संरक्षक प्रमोद मिश्रा ने बताया कि महाशिवरात्रि का आयोजन क्षेत्र में हर साल बड़े स्तर पर किया जाता है। साथ ही उन्होंने शांतिपूर्ण आयोजन के लिए पूजा समिति को धन्यवाद देते हुए पुलिस और जिला प्रशासन का आभार जताया। इस अवसर पर काफी संख्या में युवाओं के साथ इलाके के लोग मौजूद रहे। महाशिवरात्रि पर भागलपुर जिले में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। साथ ही शुक्रवार को जिला शांति समिति के सदस्यों की भूमिका भी सराहनीय रही। लगातार समिति के सदस्य अपने अपने इलाके में गश्त करते दिखे। इसी कड़ी में भागलपुर जिला के बरहपुरा निवासी युवा समाज सेवी जिनी हमीदी और मिंटू कलाकार ने लोदीपुर थाना क्षेत्र के विभिन्न शिवालयों से निकलने वाली झांकी और शिव बारात के साथ नजर आए। बता दें कि पिछले दिनों लोदीपुर थाना क्षेत्र के तहबलपुर में सरस्वती पूजा के दौरान मूर्ति विसर्जन को लेकर दो समुदाय के बीच तनाव हो गया था, लेकिन जिला और पुलिस प्रशासन की तत्परता एवं शांति समिति के सदस्यों के सहयोग से मामले को शांत कराया गया। उस समय भी समाज सेवी जिनी हमीदी और मिंटू कलाकार ने सराहनीय भूमिका निभाई थी। इधर शिवरात्रि के दिन भी जिला शांति समिति के दोनों सदस्य सेक्टर प्रभारी और पूजा समिति के सदस्यों के साथ कदम ताल करते रहे। वहीं शोभा यात्रा शांतिपूर्ण ढंग से क्षेत्र के विभिन्न रूटों से गुजरी। इस अवसर पर लोदीपुर थाना अध्यक्ष के अलावा प्रदीप कुमार, मोहम्मद काबुल, अरविंद मंडल समेत कई लोग मौजूद थे। घर शिफ्ट करना हो या ऑफिस रीलोकेट करना हो, मेक माई शिफ्ट के साथ अपने सामान को सुरक्षित पहुंचाइए कहीं भी कभी भी। मेक माई शिफ्ट देते हैं रेजिडेंशियल एंड ऑफिस रीलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रीलोकेशन, हैवी मशीन शिफ्टिंग, पैकिंग एंड मूविंग, इंटरनेशनल एंड इंटरसिटी मूविंग, कार ट्रांसपोर्टेशन जैसी ढेरों बेस्ट सर्विसेज। मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स। फॉर बुकिंग्स कॉल 8298-181-018 या लॉग ऑन करें www.makemyshift.in। रिंकू एलईडी बल्ब, एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में, जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinkooledbulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें।
भागलपुर नाथनगर थाना परिसर में नाथनगर अंचलाधिकारी रजनीश कुमार के नेतृत्व में भूमि विवाद मामले को लेकर शिविर लगाया गया। वहीं अंचल अधिकारी ने भूमि विवाद से संबंधित मामलों के आवेदकों को थाने पे बुला के दोनों पक्षों को सुना। कुछ मामले में अगले पक्ष की अनुपस्थिति के कारण अगली तारीख में सुनवाई के लिए कहा गया। शिविर में जमीन विवाद से संबंधित 7 मामले आए। वहीं नाथनगर अंचल अधिकारी रजनीश कुमार ने बताया कि नाथनगर थाना, ललमटिया थाना और मधुसूदनपुर थाना से जमीन विवाद से संबंधित केस आए, जिनमें कुछ का निष्पादन ऑन द स्पॉट किया गया। इस अवसर पर नाथनगर थाना अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह, ललमटिया थाना एवं मधुसूदनपुर थाना के पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहे। भागलपुर मंडी में इन दिनों लहसुन की बढ़ती कीमत से आम लोग परेशान हैं। साथ ही लहसुन के मूल्य में हुई वृद्धि से रेस्टोरेंट से लेकर घर तक में बनने वाले वेज और नॉन वेज का जायका भी बिगड़ गया है। वहीं घरेलू महिलाएं बाजार में कम कीमत पर लहसुन लेने के लिए कभी सूजागंज सब्जी मंडी तो कभी वैरायटी चौक का चक्कर लगाती नजर आई। बताया जा रहा है कि लहसुन की उपज कम होने से मूल्य में वृद्धि हुई है, लेकिन गर्मी के दस्तक देते ही लहसुन की कीमत में गिरावट शुरू हो गई है और अप्रैल के प्रथम सप्ताह में इसकी कीमत सामान्य होने की उम्मीद जताई गई है। पहले महंगा था, अभी थोड़ा भाव कुछ कमा है और होली तक में है ना, और भाव सुनने हम लोग रोई लेते हैं, रोई बेचते हैं। हम लोग खुदरा दुकानदार है, इसीलिए हम लोग होली तक में सुने हैं कि भाव कुछ ससरेगा। भागलपुर में कितने महंगा तब मतलब चल रहा है, कितने रेट अभी चल रहा है 160 रुपया किलो है, 200 रुपया भी है और बड़ा वाला है 250 रुपया। इस टाइम बहुत ज्यादा महंगा पड़ रहा है, ऐसा तो कभी नहीं हुआ था। हम लोग में 20 रुपया केजी लेते थे, अभी हो रहा है पौवा पर हम 50 रुपया ले रहे हैं पौवा में।